नमस्कार। भारत की बात में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त अपने देश में लोकतंत्र का चुनाव चल रहा है। इस चुनावी माहौल में काफी गर्मा गर्मी है। हर राजनीतिक नेता कुछ न कुछ एक दूसरे के बारे में बोल रहा है और सबका मतलब एक, सारे के सारे पैसे कमाने और सत्ता की होड़ में लगे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है। हर एक चुनाव में राजनीतिक पार्टियां सत्ता की होड़ में ही तो लगती हैं। नहीं, इस बार 2024 का चुनाव कुछ खास है। खास क्या है? खास ये है कि इस वीडियो में मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं। नंबर एक, उन सो कॉल्ड पढ़े लिखों के बारे में जो कभी झोपड़पट्टी में रह रहे गरीबों और गांव से आने वाले हमारे भारतीयों की भाषा को लेकर मजाक उड़ाया करते थे। आज मैं उनसे कहना चाहूंगा, उन्होंने आजकल अपनी भाषा पे गौर किया क्या कि वो किस तरह की भाषा को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी कार्य क्षमता और कार्यशैली के लिए विदेशी राजनेता भी कायल हो रहे हैं, लेकिन यही सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, प्रधानमंत्री जी को चाय वाला अनपढ़ गंवार की संज्ञा देते हैं। मजे की बात यह है और खास बात इस चुनाव की यह है कि वही चाय वाले अनपढ़ ने इन सारे पढ़े लिखे पार्टी के नेताओं की नाक में दम कर रखा है। अब सारे एक हो गए, जिनके विचार कभी एक दूसरे के साथ नहीं थे। सारे एक ही नारा लगाते हैं, मोदी हटाओ, मोदी से बचाओ। किसे? कहेंगे लोकतंत्र को खतरा है, कहेंगे लोकतंत्र को खतरा है। मैं इनसे एक बात और पूछना चाहता हूं, हमारे देश में शुरू से ही इंसान की कीमत या उसकी हैसियत को उसकी कार्य से आंका गया है। जब भी आप किसी इंसान के बारे में बात करेंगे तो हर कार्य को समानता से नहीं देखा गया है। कई कार्य छोटे माने जाते हैं, कोई बड़े माने जाते हैं। हालांकि किसी भी देश की प्रगति के लिए ये सबसे बड़ा अभिशाप है और यही कारण है कि हम लोग कभी इससे उभर नहीं पाए या उभरने नहीं दिया गया। उभरने नहीं दिया गया, ये सोचने की बात है। जबकि विदेशों में देखा गया है कि काफी हद तक वहां सामाजिक समानता है और वहां एक दूसरे के काम को छोटा या बड़ा आंका नहीं जाता, जो कि हमारे देश में सबसे ज्यादा
बड़ा किसी भी इंसान का मापदंड है। यही नहीं, मोदी जी की राजनीतिक क्षमता की तारीफ करने वाले लोगों को ये अंधभक्त कह के बुलाते हैं। अंधभक्त कोई बुरा शब्द नहीं है, लेकिन उसके साथ जिन विशेषण का एडजेक्टिव्स का यूज किया जाता है, वो काफी गंदे हैं। लेकिन मोदी जी की राजनीतिक और राजनयिक क्षमता की तारीफ करने वाले कई विदेशी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी हैं। अब आपको सोचना होगा कि एक पर्टिकुलर समूह, ग्रुप, जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, उसकी समझदारी कितनी। मैं यहां कहना चाहता हूं कि जिन्हें ये अंधभक्त कह रहे हैं वो भी इनको कोई संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम लोगों को इनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये ही मानसिक रूप से ग्रसित हो रहे हैं, क्योंकि यही मानसिक रोग की शुरुआत होती है। और ये सारे के सारे मानसिक रोग से ग्रसित होते नजर आ रहे हैं, सत्ता के लिए, आपके लिए बिल्कुल नहीं। यही बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में है। पिछले 10 साल में क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? नहीं। फिर क्या खतरे में है? कुछ नहीं, सिर्फ मोदी को कैसे हटाया जाए, जो कि एक ऐसा शासक कई सालों के बाद आया है जो भारत को प्रगति के रास्ते पर ले जा रहा है, उससे डरे हुए। मोदी जी का ये नारा, अब की बार 400 पार, इनका सभी का सिर दर्द बना हुआ है। विश्वास नहीं होता तो इस बार मोदी जी को जिता के देख लो। इनकी हकीकत समझ में आ जाएगी। नमस्कार, भारत की बात एक ऐसा चैनल है जिसमें राजनीतिक विश्लेषण मैं अपनी सोच समझ के हिसाब से आपके आगे रख रहा हूं।
हो सकता है कि आप इस राजनीतिक विश्लेषण से सहमत या असहमत हों। हम सब भारतीय हैं। आप अपनी सहमति या असहमति वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।